जम्मू कश्मीर का कहवा एक पारंपरिक चाय है। यह केसर और सूखे मेवों से बनी होती है। यह चाय ठंडी जलवायु में शरीर को गर्मी प्रदान करती है। इसका स्वाद मीठा और सुगंधित होता है। कहवा जम्मू कश्मीर की संस्कृति का अभिन्न अंग है। सिड्डू हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय भाप से पकाया जाने वाला व्यंजन है। यह व्यंजन आटे और खमीर के मिश्रण से बनाया जाता है। सिड्डू को आमतौर पर घी या मक्खन के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद नरम और स्वादिष्ट होता है। भाप में पकाने की प्रक्रिया सिड्डू को एक अनूठा स्वाद और बनावट देती है। पंजाब का सरसों का साग एक लोकप्रिय व्यंजन है जो सरसों के पत्तों से बनता है। इसे आमतौर पर मक्की की रोटी के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा और मसालेदार होता है। सरसों का साग पंजाब में एक पारंपरिक और पौष्टिक भोजन है। यह व्यंजन सर्दियों में शरीर को गर्मी प्रदान करता है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। हरियाणा की बाजरे की रोटी एक पौष्टिक व्यंजन है जो बाजरे के आटे से बनती है। इसे आमतौर पर दही या लस्सी के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद थोड़ा मीठा और मिट्टी जैसा होता है। बाजरे की रोटी हरियाणा का एक पारंपरिक भोजन है। यह व्यंजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। दिल्ली की चाट एक मसालेदार और चटपटा व्यंजन है। यह विभिन्न प्रकार की सामग्री से बनता है जैसे कि आलू, छोले, दही और चटनी। आलू और छोले चाट के मुख्य घटक हैं। दही और चटनी स्वाद और बनावट जोड़ते हैं। दिल्ली की सड़कों पर यह व्यंजन बहुत लोकप्रिय है। चाट दिल्ली के स्ट्रीट फूड संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तराखंड के आलू के गुटके एक सरल लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन है जो उबले हुए आलू और मसालों से बनता है। इसे आमतौर पर कुमाऊनी रायता के साथ परोसा जाता है जो इसके स्वाद को और भी बढ़ाता है। गुटके का स्वाद मसालेदार और चटपटा होता है जो इसे एक लोकप्रिय व्यंजन बनाता है। उबले हुए आलू को छोटे टुकड़ों में काटकर विभिन्न मसालों के साथ पकाया जाता है। यह व्यंजन उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आलू के गुटके न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि बनाने में भी आसान होते हैं। उत्तर प्रदेश की कचौड़ी एक लोकप्रिय तला हुआ नाश्ता है। यह नाश्ता आटे और दाल से बनाया जाता है। कचौड़ी आमतौर पर आलू की सब्जी या रायता के साथ परोसी जाती है। इसका स्वाद खस्ता और मसालेदार होता है। कचौड़ी उत्तर प्रदेश में एक पसंदीदा नाश्ता है। लिट्टी चोखा बिहार का एक पारंपरिक व्यंजन है। यह व्यंजन लिट्टी आटे की गेंद और चोखा भुनी हुई सब्जियों का मिश्रण से बनता है। लिट्टी आटे की गेंदों से बनती है जिसे आग में पकाया जाता है। चोखा भुनी हुई सब्जियों जैसे बैंगन, टमाटर और आलू का मिश्रण है। इसे आमतौर पर सरसों के तेल और नींबू के रस के साथ परोसा जाता है। लिट्टी चोखा का स्वाद थोड़ा तीखा और मसालेदार होता है। झारखंड का ठेठरी चोखा एक सरल लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन है। यह ठेठरी चावल के आटे की रोटी और चोखा भुने हुए सब्जियों का मिश्रण से बनता है। इसे आमतौर पर हरी मिर्च और धनिया के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद थोड़ा तीखा और मसालेदार होता है। पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला छेना, पनीर और चीनी से बनी एक लोकप्रिय मिठाई है। यह मिठाई अपनी नरम, स्पंजी और मीठी विशेषताओं के लिए जानी जाती है। छेना या पनीर रसगुल्ले का मुख्य घटक है जो इसे नरम और स्पंजी बनाता है। चीनी रसगुल्ले को मीठा स्वाद प्रदान करती है और इसे चाशनी में भिगोकर और भी स्वादिष्ट बनाया जाता है। रसगुल्ला पश्चिम बंगाल की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे त्योहारों और विशेष अवसरों पर परोसा जाता है। ओडिशा का छेना पोड़ा छेना पनीर, चीनी और इलायची से बनी एक मिठाई है। छेना पोड़ा बनाने के लिए छेना, चीनी और इलायची को अच्छी तरह मिलाया जाता है। मिश्रण को फिर बेक किया जाता है जिससे यह हल्का कैरामेलाइज्ड हो जाता है। बेकिंग के बाद छेना पोड़ा का स्वाद थोड़ा कैरामेलाइज्ड और मीठा होता है। छेना पोड़ा ओडिशा की एक लोकप्रिय और पारंपरिक मिठाई है। यह मिठाई अपनी सादगी और अनूठे स्वाद के लिए जानी जाती है। छत्तीसगढ़ का फरा एक भाप में पकाया जाने वाला व्यंजन है। यह चावल के आटे और दाल से बनता है। इसे आमतौर पर टमाटर की चटनी या धनिया की चटनी के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद नरम और स्वादिष्ट होता है। मध्य प्रदेश का पोहा जलेबी एक लोकप्रिय नाश्ता है। यह नाश्ता पोहा, चपटा चावल और जलेबी तली हुई मिठाई से बनता है। पोहा एक चपटा चावल है जिसे मसालों के साथ पकाया जाता है। जलेबी एक तली हुई मिठाई है जो चीनी की चाशनी में डूबी होती है। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा दाल बाटी और चूरमा से बना एक पारंपरिक व्यंजन है। दाल एक पौष्टिक दाल का सूप है जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। बाटी आटे की एक गेंद है जिसे घी में डुबोकर पकाया जाता है जो इसे नरम और स्वादिष्ट बनाता है। चूरमा एक मीठा पाउडर है जो आटे, घी और चीनी से बनता है जो व्यंजन में मिठास जोड़ता है। यह व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होता है जो इसे राजस्थान में लोकप्रिय बनाता है। दाल बाटी चूरमा राजस्थान की संस्कृति और भोजन परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ढोकला गुजरात का एक लोकप्रिय व्यंजन बेसन चने के आटे से बनाया जाता है। यह एक हल्का और फूला हुआ व्यंजन है जो इसे नाश्ते या हल्के भोजन के लिए उत्तम बनाता है। ढोकले का स्वाद थोड़ा खट्टा और मीठा होता है जो इसे एक अनूठा और स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। इसे आमतौर पर हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ परोसा जाता है जो इसके स्वाद को और बढ़ाती है। भाप में पकाने की प्रक्रिया ढोकले को नरम और स्पंजी बनाती है। ढोकला बनाने में किण्वन की प्रक्रिया शामिल है जो इसे हल्का और पचाने में आसान बनाती है।
महाराष्ट्र का वड़ा पाव एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। यह वड़ा आलू का पकौड़ा और पाव ब्रेड से बनता है। इसे आमतौर पर हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद मसालेदार और चटपटा होता है।